नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। चलिए पेट के नेक्स्ट सेशन पर चर्चा करते हैं। यानी अब तक आप लोगों ने देखा होगा 14 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड किए जा चुके हैं, तो ये होने वाला आपका 15वां प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आप सारे के सारे सेशंस देखते रहिएगा। उसका रीज़न है क्योंकि आप देखेंगे, जो भी सेशन आप पूरे देखेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ हर सेशन में नया मिलेगा। तो ये आपका जो सेट होने वाला वो 15 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न की। प्रश्न में कहा गया किसी खास भाषा में DURATION को लिखा जाता है VEBSJUOP। उसी कूट भाषा में FORECAST को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न होता है तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न होता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या हो सकता है। जब भी इस तरीके का प्रश्न हो, आपने यहाँ पे देखा कोई चीज़ नई आई हुई है, तो सीरीज को देखिए पहले यहीं से। यहाँ पे D है और यहाँ पे U है, यहाँ पे V और यहाँ पे E हो गया। इसका मतलब क्या है, लॉजिक में सीरीज तो है। यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 21, यहाँ पे 18 और ये आपका 1, यहाँ पे 20, यहाँ पे 9, यहाँ पे 15, यहाँ पे 14। आप चाहो तो कोडिंग कर लो, नहीं तो कोडिंग मत किया करिए। कभी कभी देखा करिए क्या वही वर्ड्स आए हुए हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों वही वर्ड्स आए तो कोडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लेकिन उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कुछ हो गया है। देखिए यहाँ पे क्रॉस करके, यानी यहाँ से क्या हो गया आपका 5 यानी +1 कर दिया गया, और यहाँ पे 21 हो गया 22 + 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 को क्रॉस करते हुए लिखा जा रहा है और +1 इंक्रीजमेंट किया जा रहा है, यानी बढ़ाया जा रहा है। तो हम भी ऐसे ही बना देते हैं, यहाँ पे क्रॉस करके रखेंगे दोनों को, लेकिन +1 करके रखेंगे। तो जब आप O को +1 करेंगे तो आपका P हो जाएगा, F को करेंगे तो G हो जाएगा, E का करेंगे तो F हो जाएगा, R का करेंगे तो S हो जाएगा, A का B हो जाएगा, C का D हो जाएगा, T का U हो जाएगा और S का आपका T हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन आपका दोस्तों, जिस ऑप्शन पे होगा इसकी कोडिंग ये बनेगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया, कैलेंडर का है किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार, 4 तारीख को शनिवार आता है। उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलिए, जब भी इस तरीके कोई प्रश्न है तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, उसी से हम लोग करेंगे इस प्रश्न को। 4 तारीख को क्या बताया गया, शनिवार है, और 27 तारीख को पूछा गया है। इस दिन आपको क्या दिया गया है, शनिवार, और 27 तारीख को पूछा गया है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, 27 माइनस करेंगे 4, बचेगा दोस्तों क्या आपके पास, तो बच जाएगा 23, 7 से भाग देंगे बच जाएगा 2, और 2 ही दिन क्या करेंगे, आपको इस दिन को पूछा गया तो इसमें उठा के आपको 2 दिन ऐड कर देना है। तो शनिवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न आपको पहले सेशन में आ चुके हैं उनको मैं आपको बहुत फास्ट कराऊंगा, क्योंकि उसके तरीके को आप समझ चुके होंगे। चलिए, अब प्रश्न में आपसे कहा गया है विषम
अक्षर का चयन करें। ऑप्शंस हैं MK, HBD, फिर है आपका XV, RPI, नेक्स्ट है आपका GF, KHC, नेक्स्ट ऑप्शन आपका BD, FAT। जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको देता है तो आप इनका कोडिंग करके देखिए क्या सीरीज कोई बन रही है। सीरीज नहीं बन रही तो मैंने आपको बताया स्वर व्यंजन का लॉजिक देखेंगे। अगर दो में स्वर व्यंजन हो गया तो इनके लेटर वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर उनके बाद कुछ ना कुछ लॉजिक मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न में पहले देखते हैं। तो इसका कोड 13, 11, 8, 2, 4, 24, 22, 18, 16, 9, 7, 6, 11, 8, 3। देख रहे होंगे कोडिंग लॉजिक कोई नहीं है। 13 से 11 हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 24 से 22 हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे 8 हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसमें स्वर व्यंजन के लॉजिक को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्वरों की बात करते हैं तो पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी है। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इनके लेटर की वैल्यू से ही लॉजिक लगाएंगे। तो हो जाएगा आपका 13 + 11 + 8 + 2 + 4। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका कितना 38। फिर इसको देखते हैं ऐड करके। तो 24 + 22 + 18 + 16 + 9, इनको ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 89। इसको ऐड करते हैं तो कितना 7 + 6 + 11 + 8 + 3, इसको ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 35। और इसको ऐड करके देखते हैं 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, और फिर हो जाएगा 6 + 1 + 20, इसको ऐड करेंगे तो आप हो जाएगा कितना 33। तो अब देखिए जैसे आपने इनको नंबर में कन्वर्ट कर लिया ऐड करने के बाद, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जो सम विषम भाज्य या अभाज्य होते हैं इनको देखते हैं। तो देखिए ये नंबर आपका भाज्य है, ये नंबर भी आपका भाज्य है, ये नंबर भी आपका भाज्य है, और 89 जो होता है ये अभाज्य नंबर हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आंसर दोस्तों इसका जो वाला हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप जानकारी करते रहें, क्योंकि लेवल जो है पेपर का कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। टाइप्स, लगातार मेरा प्रयास है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चनों से भली भांति परिचित करा दिया जाए, कि अगर वहाँ पे आप पहला कॉन्सेप्ट लगाएं नहीं मिलता है तो दूसरे कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे तो वो मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दिया गया है वो रैंकिंग का दिया गया है। कहा गया विद्यार्थियों की एक कतार में, विद्यार्थियों की एक कतार में मानवी बाएं से 11वें एवं दाएं से 19वें स्थान पर है। यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर हो तो बताइए कि इस कतार में मीनू का बाएं से स्थान क्या होगा। चलिए दोस्तों, जब भी इस तरीके कोई प्रश्न आता है तो मैंने आप सबको बताया कि कतार में टोटल विद्यार्थियों की संख्या पता होना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति की राइट और लेफ्ट की रैंकिंग दी हो, लेफ्ट प्लस राइट,
तो उसको जोड़कर -1 कर देते हैं तो उस पंक्ति में पूरे लोगों की संख्या निकल आएगी विद्यार्थियों की। तो मानवी की रैंक देखिए बाएं से 11 है प्लस आपकी दाएं से क्या है 19 है, तो मानवी 2 बार हो गई तो इसलिए -1 करेंगे। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 और 30 - 1 करेंगे 29, यानी उस कतार में संख्या कितनी है विद्यार्थियों की 29 है। अब मीनू की रैंक के बारे में बात किया गया है, तो टोटल संख्या आपकी कितनी है 29 है। मीनू की जो रैंक बताई गई है वो दाएं से 13वीं बताई गई है, तो मीनू आपके यहाँ पे 13वीं होगी क्योंकि ये वाला जो होता है वो दायां होता है और ये वाला क्या होता है आपका बायां होता है। तो अब मीनू अपने आप में जो होगी वो स्वयं में क्या होगी वो 1 होगी। अगर 29 लोगों में से हम लोग क्या करें 13 लोगों को निकाल देते हैं तो कितना बच जाता है आपका, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना 6 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, यानी कितना बच जाएगा आपका 16 लोग इधर हैं आपके। और मीनू की बाएं से पूछा गया तो 16 + 1 मिलाकर क्या हो जाएगी 17वीं रैंक हो जाएगी मीनू की, तो 17वीं रैंक होगी इसका आंसर। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही ईजी हैं, आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो 10 से 15 सेकंड में आप इसको बना पाएंगे, क्योंकि इतनी भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी क्या है स्टार्टिंग के सेट्स हैं इसलिए आपको सारी चीज़ें समझाना है तो इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है। बाकी तब आप क्या करेंगे प्रश्न को देखेंगे और उसको बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं कि तरीका क्या और किस तरीके से हम निकालते हैं। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन का। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए क्या कहा गया, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते संकेत करते हुए या इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा में, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। बताइए वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। चलिए प्रश्न को देख लिया आपने, प्रश्न को बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है एक लड़के की तरफ, मान लीजिए ये लड़का है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कौन कह रहा है, एक पुरुष कहता है, लेकिन किससे कह रहा है, किसी औरत से, तो इसको औरत को भी यहीं बना लेते हैं, ठीक है ना। कहा क्या गया, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ, किसकी, लड़के की माँ, ठीक है ना, उसकी माँ लड़के की माँ, ठीक, उसकी माँ तुम्हारी माँ, इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी यही स्वयं है, इकलौती पुत्री है। बताइए उस पुरुष से कैसे संबंधित है, वो महिला को बताना है। तो समझिएगा, अब ये इसका लड़का है ना भाई, तो अब ये इसकी माँ है तो इसका मतलब ये इसका पिता हो जाएगा, और इसके बारे में बात करें तो ये इसकी नानी हो जाएगी। तो अभी देखिए पूछा किसके बारे में, उस औरत के बारे में पूछा, जो औरत है उस लड़के की माँ, दोनों बात एक ही, यानी वो स्वयं उसके बारे में बात करी, तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, पत्नी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। तो ये है जानकारी दोस्तों सेट नंबर 15 का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।